अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी, लकड़ी का घोड़ा पानी पी सकता है। चंपावत के शासक राजा झालराव एक बार शिकार करने काली नदी के किनारे पहुंचे। उनके हाथ कोई शिकार न लगा। निराश और थके मांदे एक गांव में वे आराम करने के लिए रुके। वहां एक मैदान में उन्होंने दो बैलों को लड़ते देखा। उन्हें अलग करने की उन्होंने बहुत कोशिश की, पर कर न पाए। इस काम में वे थक कर चूर हो चुके थे और प्यास से उनका बुरा हाल था। उन्होंने अपने सेवक को पानी लाने को कहा। कुछ देर ढूंढने के बाद सेवक को कहीं से बहते पानी की आवाज सुनाई दी। वो एक आश्रम के पास पहुंचा। वहां बगीचे में एक सुंदर युवती ध्यानमग्न बैठी थी। पास एक झरना बह रहा था। उसने आवाज लगाई और पूछा कि क्या वो झरने से पानी ले सकता है। युवती ने उसे अनुमति दे दी। साथ ही यह भी कहा कि वो इस बात का ध्यान रखे कि उसकी छाया उसके ऊपर न पड़े, अन्यथा उसकी कड़ी तपस्या बाधित हो जाएगी। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा देवी, सेवक ने कहा। मैं राजा झलराव का सेवक हूं और यहां उनके लिए पानी लेने आया हूं। लेकिन मश्क में पानी भरते हुए पानी के कुछ छींटे युवती के ऊपर भी पड़ गए। वो नाराज होकर उठी और कहा, जो राजा लड़ते हुए बैलों को अलग नहीं कर पाया, उसके सेवक से और क्या उम्मीद की जा सकती है। यह सुनकर वो बहुत हैरान हुआ। आप इस बारे में कैसे जानती हैं? उसने पूछा। आपके पास असाधारण शक्तियां मालूम पड़ती हैं। आप जाकर उन बैलों को क्यों नहीं अलग कर देती? युवती इस बात के लिए राजी हो गई और सेवक के साथ वो राजा के पास पहुंची। उसने राजा का अभिवादन करने के बाद मन में प्रार्थना की। फिर बिना भयभीत हुए वो बैलों की तरफ बढ़ी और दोनों को सींग से पकड़ते हुए अलग कर दिया। दोनों बैल दो दिशाओं में भागे। उसके इस असाधारण कार्य को देख राजा अचंभित था। उसने पूछा, तुम कौन हो सुंदरी? मैंने आज तक अपने जीवन में ऐसी युवती नहीं देखी जो ऐसा कर सकती हो। युवती ने जवाब दिया, मेरा नाम काली है और मैं एक राजा की पुत्री हूं। मेरी कठिन तपस्या को आपके सेवक ने भंग किया है। युवती को देखते ही राजा को उससे प्रेम हो गया था। इसे मैं अपनी रानी बनाना चाहूंगा। उसने सोचा, सुंदरता और ताकत ही नहीं बल्कि इसके पास असाधारण शक्तियां भी हैं। आपकी जगह इस निर्जन स्थान में नहीं बल्कि राजमहल में होनी चाहिए। उसने कहा, क्या आप मुझसे शादी करेंगी काली? मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं है। युवती ने कहा, कृपया इस संबंध में मेरे चाचा जी से बात करें। राजा ने चाचा की अनुमति लेकर काली से विवाह कर लिया। कुछ समय के बाद काली गर्भवती हुई। राजा इस बात से बहुत खुश था, लेकिन बाकी रानियां जिनके कोई बच्चा न था ईर्ष्या कर रही थी। उन्हें लगने लगा कि अगर काली के बेटा हो गया तो उसका महत्व तो और भी बढ़ जाएगा। राजा ने रानी काली को एक घंटी देकर कहा था कि जब बच्चा होने वाला हो तब यह घंटी वो जरूर बजाए और राजा तुरंत उसके पास पहुंच जाएगा। ऐसा लग रहा था कि बच्चा होने में अभी देर है, इसलिए राजा दूरवर्ती क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण काम निपटाने निकल गया। ऐसा हुआ कि उस दिन रानी काली ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। दूसरी रानियां पहले से ही एक योजना बना चुकी थीं। बच्चे की मां जब सो रही थी, उन्होंने बच्चे को उठाकर उसकी जगह एक कद्दू रख दिया। उन्होंने आया को धमकी दी कि मुंह खोलने पर उसे अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे। मन में उम्मीद लिए राजा अपनी यात्रा से लौटते ही सबसे पहले छोटी रानी के कमरे में गया। वहां जमा सभी लोग गंभीर दिख रहे थे। क्या हुआ? उनके चेहरे के भाव देखकर राजा ने पूछा, काली ठीक तो है? रानियों ने कनखाइयों से एक दूसरे को देखा और कहा, बहुत ही भयानक चीज हुई है महाराज। काली ने इंसान के बच्चे के बजाय कद्दू को जन्म दिया है। क्या? यह नहीं हो सकता। राजा ने भयभीत होकर कहा,
ऐसा मैंने कभी नहीं सुना है। महाराज, रानियों ने एक साथ कहा, जब प्रसव हुआ तो ये आया और हम सब यहीं थी। आया ने भी डरते हुए अपनी सहमति दे दी। कद्दू, एक सामान्य औरत के साथ ऐसा नहीं हो सकता, राजा ने लगभग चीखते हुए कहा। उसे लगने लगा था कि काली कोई चुड़ैल है, और काली के बार बार ये कहने पर भी कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, राजा ने उसका भरोसा नहीं किया। काली को महल छोड़ना पड़ा। रोती बिलखती वो यहां से निकली और इसके बाद कभी किसी को नहीं दिखी। दुष्ट रानियों ने नमक से भरे बक्से में उस बच्चे को मारने के लिए डाल दिया, लेकिन नमक चमत्कारी तरीके से चीनी में बदल गया और इसे चूसते हुए बच्चा मजबूत होने लगा। रानियों ने देखा कि बच्चा अभी भी जिंदा है, तो उन्होंने बक्से को उठाकर गौरी गंगा नदी में फेंक दिया। बक्सा डूबा नहीं, बल्कि नदी में तैरने लगा। एक मछुआरे को मिला। बक्से के अंदर एक सुंदर बच्चे को देख वो बहुत खुश था। उसकी कोई संतान नहीं थी। ऐसे में उसने इसे भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लिया। बच्चे को लेकर वो घर गया और पत्नी से बोला, चमत्कार हो गया। इतने सालों से तुम बच्चे के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी, उन्होंने तुम्हारी सुन ली और इसे भेज दिया है। दोनों ने बच्चे को बड़े लाड़ प्यार से पाला। सालों बीत गए और अब वो एक सुंदर किशोर बन चुका था। एक दिन दुष्ट रानियां नदी से पानी भरने उस खास जगह पर पहुंची जहां वे अक्सर जाया करती थी। वे नदी में अपने घड़े डालने ही वाली थी कि उन्होंने एक आवाज सुनी। ठहरो। अचंभित हो उन्होंने चारों तरफ नजरें दौड़ाई कि आखिर कौन उन्हें रोकने की हिम्मत कर सकता है। सामने एक किशोर लकड़ी का घोड़ा और लकड़ी की तलवार लिए खड़ा था। उसे देख वे हंसने लगे और फिर बड़े इत्मीनान से आगे बढ़े। तब लड़के ने अपनी तलवार हवा में भांजते हुए कड़ाई से कहा, पहले मेरा घोड़ा पानी पिएगा। रानियों ने समझा कि वो मजाक कर रहा है और वे फिर से हंसने लगी, लेकिन हर बार जैसे ही वे आगे बढ़ती, लड़का उनके घड़े को दूर धकेल कर कहता, आप तब तक पानी नहीं ले सकती जब तक मेरे घोड़े की प्यास बुझ न जाए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। इतने में उनकी सेविका राजा को बुलाने दौड़ चुकी थी, जो उनसे थोड़ी ही दूरी पर था। इस अनोखी घटना को सुनकर राजा अचंभित था। उसने तुरंत उस जगह के लिए प्रस्थान किया। किशोर के चेहरे को देख वो अभिभूत हो गया। फटे पुराने कपड़ों के बावजूद उसमें अपूर्व आत्मविश्वास था। न जाने क्यों राजा के मन में स्नेह उमड़ आया और उसने प्यार से पूछा, प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें पता नहीं कि ये औरतें कौन हैं? ये इस राज्य की रानियां हैं। तुम इन्हें पानी क्यों नहीं भरने दे रहे? मैंने कहा ना कि पहले मेरा घोड़ा पानी पिएगा, उसके बाद ही वे अपने घड़े में पानी भर सकती हैं, किशोर ने दृढ़ता से कहा। राजा हंसने लगा। बच्चे, क्या तुम्हें इतना नहीं पता कि लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? किशोर ने राजा की आंखों में देखते हुए कहा, अगर एक औरत कद्दू पैदा कर सकती है तो एक लकड़ी का घोड़ा भी पानी पी सकता है। राजा हैरान रह गया। उसे याद आते ही उसका चेहरा उतर गया कि कैसे उसने इस कहानी पर विश्वास किया था कि काली ने कद्दू पैदा किया है, पर एक बेगाना लड़का ये सब कैसे जानता है? तुम क्या बात कर रहे हो और तुम हो कौन? उसने पूछा। मैं आपकी पत्नी रानी काली की बात कर रहा हूं। इन औरतों ने कहा कि उसने एक कद्दू पैदा किया है। लड़के ने रानियों की ओर इशारा करते हुए कहा, लेकिन सच यह है कि उसने एक बच्चा पैदा किया था। इन्होंने ही उसे चुराया और नदी में फेंक दिया था। मैं ही वो बच्चा हूं। उसने राजा को बताया कि कैसे रानियों ने उसे एक बक्से में डाला और कैसे वो मछुआरे को मिला, जिसने अपने बच्चे की तरह उसे पालकर बड़ा किया। रानियां साफ मुकर गईं। तब उससे आया को बुलाया गया, जो प्रसव के समय मौजूद थी। उसने राजा को सारी सच्चाई बता दी। 6 रानियों को जेल हुई और मछुआरे और उसकी पत्नी को सम्मानित किया गया। राजा झलराव किशोर को अपने राज्य ले आया, जहां भावी राजा के तौर पर उसका लालन पालन हुआ। वो प्रखर बुद्धि का था। बीती बातों को बताने के अलावा उसमें कई विलक्षण प्रतिभाएं थी। वो गौरी गंगा नदी में मिला था, इसलिए उसका नाम गौरेल और गोलू देव पड़ा।
पिता की मृत्यु के बाद गोरेल देव सिंहासन पर बैठा। इस बुद्धिमान और महान शासक का काल स्वर्ण युग साबित हुआ, जहां हर किसी के साथ न्याय होता था। गरीब से गरीब व्यक्ति ने भी कभी अन्याय की शिकायत नहीं की। वो इतना संवेदनशील था कि उसके जीवन में ही लोगों ने उसे भगवान की तरह पूजना शुरू कर दिया था। उसकी मृत्यु के बाद भी लोग अपनी इच्छाओं और तकलीफों को लेकर उसके मंदिर जाते और कहते हैं, उसने कभी किसी को निराश नहीं किया। आज भी उत्तराखंड में पूजे जाने वाले स्थानीय देवताओं में गोरेल या गोलू देव की बहुत श्रद्धा है और कई मंदिर उनके नाम से हैं।